नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने स्टीवन स्मिथ के शानदार शतक की मदद से पहली पारी में बनाए 284 रन। जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के बनाए 10 रन। विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की सोनम ने 65 किलो वर्ग में जीता स्वर्ण। फाइनल में चीन की बिनबिन जियांग को दी शिकस्त। थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज साई प्रणीत का सामना जापान के कांता सुनेयामा से। साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत की चुनौती हुई समाप्त। और आर्सेनल ने क्लब की रिकॉर्ड कीमत खर्च करके आइवरी कोस्ट के विंगर निकोलस पेपे को किया साइन। इंग्लिश क्लब ने लिली से 72 मिलियन पाउंड में पेपे को 5 साल के अनुबंध पर टीम में किया शामिल। खबर विस्तार से। 1.5 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे स्टीवन स्मिथ के शानदार शतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज टेस्ट के पहले दिन कम स्कोर पर सिमटने से बच गई। एक समय ऑस्ट्रेलिया का 150 के पार जाना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन स्मिथ ने एक छोर संभाले रखा और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 284 रन बनाने में मदद की। स्मिथ ने 144 रन की धमाकेदार पारी खेली। इंग्लैंड के लिए 5 विकेट लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्मिथ को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया। जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 10 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीवन स्मिथ ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के पहले दिन शतकीय पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की। स्मिथ ने शतकीय पारी खेलकर न केवल संकट में फंसी ऑस्ट्रेलिया को उबारा, बल्कि एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें मौजूदा समय में टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा जाता है। बॉल टैंपरिंग के कारण 1 साल तक क्रिकेट से दूर रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार तरीके से वापसी की है। मौजूदा समय में क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक स्टीवन स्मिथ ने ऐतिहासिक एशेज सीरीज के पहले मैच के साथ टेस्ट क्रिकेट में वापसी की। हालांकि जब वो बल्लेबाजी करने उतरे तो उस समय मेहमान कंगारू टीम काफी परेशानी में दिखाई दे रही थी। 17 रन पर डेविड वार्नर और कैमरून बैंक्रॉफ्ट के पवेलियन लौट जाने पर बल्लेबाजी करने आए स्मिथ ने संकट में पड़ी ऑस्ट्रेलिया को न केवल परेशानी से उबारा, बल्कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक भी पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती रही, लेकिन स्मिथ ने एक छोर को संभाले रखा। एक समय ऑस्ट्रेलिया ने 122 रन पर ही अपने 8 विकेट गंवा दिए थे और लग रहा था कि टीम 150 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन 1 साल के प्रतिबंध के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे स्मिथ ने फिर से अपने बल्ले का कमाल दिखाया और अपना 24वां टेस्ट शतक पूरा करने में सफल रहे। स्मिथ सबसे कम पारियों में 24 टेस्ट शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनके आगे सिर्फ डॉन ब्रैडमैन ही है। ब्रैडमैन ने ये कारनामा 66 पारियों में किया था, वहीं स्मिथ ने इस उपलब्धि के लिए 118 पारियों का सहारा लिया। इस मामले में तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जिन्होंने 123 पारियों में 24 शतक लगाए हैं। ये एशेज में स्मिथ का 9वां शतक है। उनसे ज्यादा एशेज शतक अब तक केवल 3 बल्लेबाजों ने लगाए हैं। स्मिथ ने 9वें विकेट के लिए पीटर सिडल के साथ मिलकर 88 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की और टीम का स्कोर 200 के पार ले गए। सिडल जब आउट हुए तब स्मिथ 85 रन पर थे और लग रहा था कि वे शतक पूरा नहीं कर पाएंगे। उनको हालांकि नेथन लॉयन का साथ मिला। स्मिथ ने बेन स्टोक्स द्वारा फेंके गए 73वें ओवर में चौका मारकर अपना शतक पूरा किया। लाइन के साथ मिलकर वे टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। आखिरी विकेट बचा हुआ था और शतक पूरा करने के बाद स्मिथ आक्रामक हो गए थे। उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स खेले। वे अंतिम विकेट के रूप में 144 रन बनाकर ब्रॉड की गेंद पर बोल्ड हुए।
उन्होंने लॉयन के साथ 10वें विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी की। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अमेरिका और वेस्टइंडीज के दौरे पर एक बार फिर सभी की नजरें टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पर होंगी। कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं तो कोई न कोई रिकॉर्ड ध्वस्त कर देते हैं। इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैच, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेले जाएंगे। 3 अगस्त से शुरू होने वाले इस दौरे पर 3 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें विराट कोहली तोड़कर इतिहास रच सकते हैं। 3 अगस्त से शुरू होने वाले वेस्टइंडीज दौरे पर सबकी नजरें भारतीय कप्तान विराट कोहली पर होंगी। विराट 3 ऐसे रिकॉर्ड के बेहद करीब हैं जिनको वे इस दौरे पर आसानी से अपने नाम कर सकते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड जो कोहली तोड़ सकते हैं वो है भारत की ओर से सबसे सफल कप्तान बनने का। कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बनने के बेहद करीब हैं। कोहली अगर वेस्टइंडीज दौरे पर दोनों टेस्ट मैच जीतने में कामयाब होते हैं तो वे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन जाएंगे। भारतीय कप्तान के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने 60 टेस्ट खेलते हुए सर्वाधिक 27 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि विराट कोहली ने भारतीय कप्तान के रूप में 46 टेस्ट मैचों में टीम की अगुवाई करते हुए 26 जीत दर्ज की है। तो वहीं सौरव गांगुली इस मामले में तीसरे नंबर पर हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने कुल 49 टेस्ट खेले और इनमें से टीम इंडिया 21 मैच में जीत दर्ज करा पाई। कोहली वेस्टइंडीज से दोनों टेस्ट मैच जीतते ही धोनी के 27 टेस्ट मैचों में जीत के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। कोहली दूसरे जिस रिकॉर्ड के करीब है वो है वेस्टइंडीज के खिलाफ 1000 टेस्ट रन पूरे करने का। विराट कोहली टेस्ट मैचों में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। कोहली ने अभी तक वेस्टइंडीज के खिलाफ लगभग 15 पारियां खेली हैं, जिसमें उन्होंने 45.73 की औसत से 686 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ 1000 टेस्ट रन बनाने से केवल 314 रन दूर हैं। तीसरा रिकॉर्ड जो कोहली ध्वस्त कर सकते हैं वो है वेस्टइंडीज के खिलाफ 2000 वनडे रन बनाने का। वनडे में विराट कोहली का प्रदर्शन लाजवाब है। कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में अगर 88 रन बना लेते हैं तो वे कैरिबियाई टीम के खिलाफ 2000 वनडे रनों का आंकड़ा छू लेंगे, जिसके बाद विराट कोहली के नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ जाएगा। गौरतलब है कि वनडे क्रिकेट इतिहास में दुनिया का कोई भी बल्लेबाज कैरिबियाई टीम के खिलाफ 2000 रन नहीं बना पाया है। विराट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 33 पारियों में 1912 रन बनाए हैं, यानी 88 रन बनाते ही कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन रोहित शर्मा T20 में एक और कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं। वे T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने से केवल 5 छक्के दूर हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में वे ये कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा के बल्ले से इन दिनों जमकर रन बरस रहे हैं। वर्ल्ड कप में 5 शतकों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रोहित अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सिक्सर किंग बनने से अब केवल कुछ छक्के ही दूर हैं। भारत के वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू होते ही उनके भी इस रिकॉर्ड के करीब पहुंचने की कवायद शुरू हो जाएगी। हिटमैन रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने से केवल 5 छक्के दूर हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के इस वक्त वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम है। गेल के नाम पर अब तक कुल 105 छक्के हैं। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल हैं, जिनके नाम 103 छक्के हैं। रोहित शर्मा ने अब तक 94 T20 मैचों की 86 पारियों में कुल 101 छक्के लगाए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 छक्के लगाते ही वे क्रिस गेल को पीछे छोड़ देंगे और अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। क्रिस गेल भारत के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अपनी टीम का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से रोहित के लिए इस रिकॉर्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। रोहित अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 छक्के लगा लेते हैं तो वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय ओपनर बल्लेबाज के तौर पर 300 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन जाएंगे। रोहित ने टीम इंडिया के लिए पहले मध्यक्रम के बल्लेबाज के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआत में वो मध्यक्रम में खेलते रहे, पर जब से उन्होंने टीम के लिए ओपनिंग करना शुरू किया, कामयाबी की नई इबारत लिख दी।
ओपनर के तौर पर रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक कुल 294 छक्के लगाए हैं। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित का कैरेबियाई टीम के खिलाफ प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ ये शतक भारतीय धरती पर ही उन्होंने लगाया था। 6 नवंबर 2018 को लखनऊ में वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 111 रन की पारी में उन्होंने ये मकाम हासिल किया था। इस मैच में टीम इंडिया को 71 रन से जीत मिली थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा ने अपने करियर में अब तक कुल 10 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 47.71 की औसत से 334 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 145.85 का रहा है। इस टीम के खिलाफ उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं। नाबाद 111 रन उनकी बेस्ट पारी रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। क्रिकेट जगत से जुड़ी कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए एक नजर डालते हैं इस क्रिकेट ट्रैक पर। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के पहले ही दिन मेजबान इंग्लैंड की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन पहले ही सेशन में 4 ओवर डालने के बाद चोटिल हो गए। चोट के कारण उनका इस मैच में आगे हिस्सा ले पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। पहले एशेज मैच में ही इंग्लैंड के दर्शकों ने ऑस्ट्रेलिया की मेहमान नवाजी कुछ अलग ढंग से की। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी राष्ट्रगान के लिए मैदान में आए तो सभी इंग्लैंड के दर्शकों ने उनका सैंड पेपर दिखाकर स्वागत किया। वहीं वार्नर और बेनक्रॉफ्ट को भी दर्शकों ने आउट होने पर सैंड पेपर दिखाए। एशेज के पहले मैच के साथ ही टेस्ट क्रिकेट का इतिहास बदल गया है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब टेस्ट में खिलाड़ी नंबर वाली जर्सी पहनकर उतरे हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जर्सी पर नंबर के साथ साथ खिलाड़ी का नाम भी है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने इंग्लैंड में खेले गए एशेज सीरीज में मेजबानों को हराकर एक तरफा जीत हासिल की और ट्रॉफी पर कब्जा बरकरार रखा। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 3-0 और 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की। वहीं एकमात्र टेस्ट ड्रॉ रहा। भारतीय क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच बनने के लिए पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने आवेदन भी किया है। वो इससे पहले भी भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच रह चुके हैं। भारतीय टीम के अगले कोच के चयन को लेकर गठित की गई 3 सदस्यों की कमेटी के हेड कपिल देव ने कहा कि समिति अपनी योग्यता के अनुसार अपना काम करेगी। कपिल देव ने साथ ही कहा, कोच को लेकर कोहली की राय है कि हमें सभी की राय का सम्मान करना चाहिए। भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप दिलाने वाले कप्तान कपिल देव को गुरुवार को फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया। क्रिकेट सलाहकार समिति की सदस्य शांता रंगास्वामी ने कहा कि कप्तान विराट कोहली अपना नजरिया रखने के हकदार हैं, लेकिन भारत का अगला मुख्य कोच क्रिकेट सलाहकार समिति के सामूहिक नजरिए के आधार पर चुना जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का मानना है कि इस समय विराट कोहली को कप्तानी से हटाना बेवकूफी होगी। अख्तर ने साथ ही कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच कथित मतभेद की अटकलें सही नहीं हैं। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज एवं प्रादेशिक सेना की पैराशूट रेजिमेंट में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी ने एक आम जवान की तरह आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित दक्षिण कश्मीर के इलाके में गश्त लगाई। उन्होंने गार्ड ड्यूटी की तथा अन्य जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। वेस्टइंडीज के कोच फ्लॉयड रीफर को यकीन है कि किरण पोलार्ड और सुनील नारायण की वापसी से भारत के खिलाफ T20 मैचों की श्रृंखला काफी रोमांचक होगी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन ने गुरुवार को खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम के अपने साथी तमीम इकबाल को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लेने की सलाह देते हुए कहा कि थोड़े आराम के बाद वो मजबूत बनकर उभरेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी
तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊं? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काम। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ब्रेक के बाद बात करते हैं बैडमिंटन की। साई प्रणीत थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज क्वार्टर फाइनल में साई प्रणीत का सामना जापान के कांता सुनेयामा से होगा। कल खेले गए दूसरे दौर के मैच में साई ने हमवतन शुभंकर डे को 21-18, 21-19 से हराया था। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी थाईलैंड ओपन के पुरुष युगल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अद्रिसयान्तो की जोड़ी को 21-17, 21-19 से मात दी। महिला एकल वर्ग के मुकाबले में साइना नेहवाल को कल हार का मुंह देखना पड़ा। साइना को दूसरे दौर के मैच में जापान की सयाका ताकाहाशी ने 16-21, 21-11, 21-14 से हरा दिया। वहीं पुरुष एकल वर्ग में दूसरे दौर में किदाम्बी श्रीकांत की चुनौती भी समाप्त हो गई। श्रीकांत को दूसरे दौर में थाईलैंड के खोसित फेत प्रदब ने 11-21, 21-16, 21-12 से हराया। बुल्गारिया में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की सोनम ने 65 किलो वर्ग में स्वर्ण जीता। सोनम ने फाइनल में चीन की बिनबिन जियांग को 7-1 से मात दी। पैन अमेरिकन गेम्स में अमेरिका का दबदबा बरकरार है। गेम्स में जिम्नास्टिक इवेंट्स के आखिरी दिन अमेरिका की युवा जिम्नास्ट कारा ईकर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं बास्केटबॉल के इवेंट शुरू हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका ने जीत के साथ शुरुआत की। पैन अमेरिकन गेम्स में अमेरिका का शानदार प्रदर्शन जारी है। जिम्नास्टिक इवेंट्स के अंतिम दिन अमेरिका की 16 साल की जिम्नास्ट कारा ईकर ने आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में बीम में 15.266 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक कनाडा की एलिजाबेथ ब्लैक और कांस्य पदक अमेरिका की रिले मैक्सकर के नाम रहा। कनाडा की ब्रुकलिन क्लो मूर्स ने महिलाओं की फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण जीता। मूर्स का स्कोर 13.900 रहा, जबकि अमेरिका की कारा ईकर को 13.800 के स्कोर के साथ रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। कांस्य पदक ब्राजील की फ्लाविया सराइवा ने जीता। Ladies and gentlemen, the Pan American medalists. Damas y caballeros. पुरुषों के वॉल्ट में डोमिनिक रिपब्लिक के ऑड्रिस निन ने स्वर्ण पर कब्जा किया। रजत पदक ग्वाटेमाला के योर्गे अल्फ्रेडा वेगा और कांस्य पदक क्यूबा के एलेजेंड्रो डेला क्रूज ने जीता। Ladies and gentlemen, the Pan American medalists. मैक्सिको के आइसेक ननेज ने पैरेलल बार्स में स्वर्ण जीता। रजत पदक ब्राजील के कायो सिल्वा और कांस्य पदक अमेरिका के कैमरून बोक के नाम रहा। आर्टिस्टिक स्विमिंग में कनाडा का दबदबा देखने को मिला। कनाडा की क्लाउडिया होल्सनर और जैकलिन सिमोनोव ने डुवेट आर्टिस्टिक स्विमिंग में स्वर्ण अपने नाम किया। भारोत्तोलन में ब्राजील के फर्नांडो सर्वाइस रेस ने पुरुषों के 109 किलो से अधिक के वर्ग में बाजी मारी। दूसरे स्थान पर क्यूबा और तीसरे स्थान पर मैक्सिको के भारोत्तोलक रहे।
Ladies and gentlemen, the Pan American medalists. Damas y caballeros, los medallistas panamericanos. बास्केटबॉल के मुकाबले भी शुरू हो गए हैं। पुरुषों की बास्केटबॉल के शुरुआती दौर के मुकाबले में अमेरिका ने वर्जिन आइलैंड्स को 119-84 के अंतर से मात दी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और दुनिया भर में खेल जगत में और क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए देखते हैं ये वर्ल्ड रैप। रियल मैड्रिड टीम के कोच जिनेदिन जिदान ने साफ किया है कि गैरेथ बेल को लेकर वो खुद को किसी तरह के असमंजस में नहीं डालना चाहते। हाल ही में रियल मैड्रिड ने इस्तांबुल फेनेरबैच के खिलाफ 5-3 की जीत दर्ज की थी, लेकिन इस मुकाबले में गैरेथ बेल मौजूद नहीं थे, जिसके बारे में कोच जिदान ने कहा था कि ये खिलाड़ी डॉक्टर की सलाह पर आराम पर है, लेकिन पिछले दिनों ही बेल को गोल्फ खेलते देखा गया। ऐसे में जिदान ने कहा कि बेल की अपनी निजी जिंदगी है और वो इसमें क्या करते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरतलब है कि जिदान पहले ही कह चुके हैं कि बेल आगामी सीजन के लिए उनकी योजना का हिस्सा नहीं है। विश्व फुटबॉल की गवर्निंग संस्था फीफा ने साफ कर दिया है कि उसने 2023 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए टीमों के विस्तार को 24 से 32 कर दिया है। गौरतलब है कि फीफा ने 1991 में महिला फुटबॉल विश्व कप के पहले संस्करण में 12 टीमों को साथ लाया था, जिसके बाद पिछले 2 संस्करणों में टीमों की संख्या 24 कर दी गई थी। बार्सिलोना की टीम ने जापान के अपने प्री सीजन टूर से पहले अपने पहले ट्रेनिंग सेशन में जमकर पसीना बहाया। बार्सा के लिए अच्छी बात ये थी कि टीम के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज भी अभ्यास सत्र में शामिल हुए। हालांकि टीम के स्टार खिलाड़ी लायनल मेसी इस ट्रेनिंग सेशन में शामिल नहीं हो पाए। उनके शुक्रवार तक टीम के साथ जुड़ने की संभावना है। लिवरपूल टीम के स्तंभ मोहम्मद सलाह, वर्जिन वैन डिक और साडियो मैने की तिकड़ी, हालांकि इनकी तिकड़ी को लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जरूर सबसे बड़ी चुनौती मिलेगी। गौरतलब है कि सलाह और माने ने प्रीमियर लीग में गोल्डन बूट साझा किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल समाचार। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। के बाद स्वागत है। आर्सेनल ने क्लब की रिकॉर्ड कीमत खर्च करके आइवरी कोस्ट के विंगर निकोलस पेपे को साइन किया है। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने फ्रेंच क्लब लिली से 72 मिलियन पाउंड में पेपे को अपने साथ जोड़ा है। पेपे का आर्सेनल के साथ करार 5 साल के लिए है। पेपे ने फ्रेंच क्लब के साथ 2017 में जुड़ने के बाद से 74 मैच में 35 गोल किए थे। इसी के साथ वो प्रीमियर लीग इतिहास के चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ओलंपिक 2020 में गर्मी एक ऐसा विषय है जो टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के सामने एक बड़ी समस्या के रूप में है। ओलंपिक के दौरान गर्मी का खतरनाक रूप वहां आने वाले खेल प्रेमियों को ज्यादा परेशान न करे, इसके लिए आयोजकों द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो अगले साल होने वाले खेलों के महाकुंभ ओलंपिक की तैयारी के लिए हर स्तर पर अपने को तैयार करने में लगी है, फिर चाहे विषय कोई सा क्यों न हो। इस कड़ी में टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति जुलाई के महीने में टोक्यो में पड़ने वाली गर्मी को लेकर भी सजग है। दरअसल जुलाई से लेकर अगस्त तक टोक्यो में औसतन तापमान 35 से 40 डिग्री चला जाता है और यही बात आयोजन समिति के माथे पर शिकन डाल रही है।
ऐसे में इसको लेकर समिति की ओर से इस तरह के विभिन्न वाटर स्प्रे का इंतजाम किया गया है, जो इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों के बीच राहत की बड़ी डोज के रूप में सामने होंगे। इसके अलावा खेलों के दौरान यहां आने वाले दर्शकों के लिए बड़े स्तर पर एयर कंडीशन टेंट्स की भी व्यवस्था की गई है, ताकि यहां आने वाले लोग अपनी थकान उतारने के लिए इन टेंट्स का सहारा ले सकें। वैसे इस सब के अलावा जापान में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन लोगों को गर्मी से ज्यादा दिक्कत न हो, इसके लिए सुरक्षा तकनीक में ऐसी व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया गया है जो बगैर ज्यादा समय लिए दर्शकों को सुरक्षा चक्र से जल्द आगे पहुंचाए। देखिए, ये सब परिस्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन दर्शकों के लिए हम ठंडक का इंतजाम करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा जोर रहेगा कि हम लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि हमने उनके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए हैं गर्मी से बचने के लिए। इन दिनों टोक्यो में तापमान 35 डिग्री चल रहा है। ऐसे में इस तरह के उपकरण का प्रयोग सफल हो रहा है। पिछले साल जापान में इसी महीने में गर्मी से दर्जन भर लोगों की मृत्यु हुई थी। ऐसे में ओलंपिक के दौरान ये समस्या यहां आने वाले लोगों को खेल से दूर न रखे, इसके लिए आने वाले समय में जापान की राजधानी टोक्यो में इस तरह के कुछ और प्रयास भी सामने देखने को मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। यूक्रेन की 11 साल की एक लड़की कीरा मैकोगोनिनको आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। कीरा का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे आंखों पर पट्टी बांधकर बॉक्सिंग कर रही हैं। ये वीडियो कीरा के पिता ने शूट किया है। ये वीडियो अब तक 84,000 बार देखा जा चुका है। कीरा ने 7 साल की उम्र में बॉक्सिंग शुरू की थी। इससे पहले भी वे कई बार अपने हुनर को निखारने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर अभ्यास कर चुकी हैं। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं यूएस ओपन सर्फिंग की झलकियों के साथ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सर्फिंग लेजेंड 7 बार की WSL चैंपियन स्टीफेनी गिलमोर ने शानदार शुरुआत की। नमस्कार। इंटरसेप्ट उस समय